आइए 10th बोर्ड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। वह प्रश्न वर्ष 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था 5 अंक स्तरीय में। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है जो इसी त्रिज्या वाले अर्धगोले के ऊपर है। खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का आयतन निकालना है। तो खिलौने का आयतन किस तरह से निकलेगा ये देखेंगे, जबकि यही सवाल जो है कि किताब में दिया गया है उसमें कहा गया है खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो आयतन किस तरह निकलेगा देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पर चित्र बना चुके हैं। देखिए खिलौना है जो कि शंकु के अर्धगोले पर अध्यारोपित शंकु के आकार का है, मतलब नीचे में अर्धगोला है और ऊपर में इसके ऊपर में शंकु रखा हुआ है और इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो दोनों का कॉमन है, जो त्रिज्या शंकु की है वही त्रिज्या अर्धगोले की है और इसका मान दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या किया गया, पहले ये सवाल पूछा जाता था CSA को लेकर के, लेकिन इस बार पूछा है आयतन। त्रिज्या दिया हुआ है तो ये त्रिज्या दोनों का हो जाएगा, अर्धगोले का भी और शंकु का भी। और खिलौने की जो कुल ऊंचाई है वो आप देख रहे हैं, खिलौने की जो कुल ऊंचाई है वो दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, कुल ऊंचाई। और यहां से यहां तक जो त्रिज्या है, अर्धगोले की त्रिज्या जो है आप यहां पर देख रहे हैं, अर्धगोले की त्रिज्या, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों सेम है। तो इस ऊंचाई में, टोटल ऊंचाई में इसका त्रिज्या भी आ रहा है। तो इस त्रिज्या को अगर हम माइनस कर दें, जो कि आप ऐसे कर सकते हैं, 15.5 में अगर 3.5 को अगर हम माइनस कर दें तो क्या आएगा, 12.0 अर्थात 12। तो 12 सेंटीमीटर जो है वो निकल गया इस खिलौने के शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। खिलौने के शंक्वाकार मतलब यहां से लेकर यहां तक, इसमें हम 12 लिखे हैं, यहां भी आप 12 लिख सकते हैं। यहां पर 12 सेंटीमीटर हो गया शंकु की ऊंचाई h का मान 12, h का मान 12 हो गया। शंकु की ऊंचाई h का मान कितना हो गया, 12। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 12, ठीक है। खिलौने की कुल ऊंचाई है 15.5, त्रिज्या है 3.5, 15.5 में 3.5 जब घटा देंगे तो h का मान आएगा 12, ठीक है। ये आपको चित्र बना लेना है। तो इस सवाल को बनाना कैसे है, अब देखिए इसमें आयतन निकालने के लिए कहा गया है, आयतन। और इस सवाल को बनाने पर 5 अंक मिलेंगे। किस तरह से सवाल को बनाया जाए कि मेरा अंक नहीं कटेगा, तो सबसे पहला काम आप कीजिएगा क्या, चित्र बना लीजिएगा। इसी तरह साफ सुथरा चित्र पेंसिल से इंची के सहारे खींच करके एकदम साफ सुथरा चित्र बना लीजिएगा। उसके बाद सवाल को बनाइएगा इस तरह से। सवाल का जो भी नंबर रहेगा एग्जाम में वो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो अभी फिलहाल मैं ऐसे स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। लिखिएगा क्वेश्चन से दिया है, जो क्वेश्चन में दिया रहता है, प्रश्न को पूरा उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सिर्फ वही लिखना है। दिया है एक खिलौना अर्ध गोले पर अध्यारोपित। इसको अध्यारोपित क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो अर्धगोले का यहाँ पर व्यास है और शंकु के आधार का व्यास है, दोनों सेम होगा, ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा। इसलिए ऐसी स्थिति में जब दो पृष्ठ एक दूसरे के साथ सट जाते हैं तो उसको कहा जाता है अध्यारोपित। तो एक खिलौना अर्धगोले पर अध्यारोपित शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का है, ठीक है। खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई
दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या, जिस आधार पर अर्धगोला और शंकु है उसकी त्रिज्या, आधार की त्रिज्या जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर है। इतना चीज आपको लिख देना है। प्रश्न के हेल्प से चित्र बनाते हुए एकदम साफ सुथरे अक्षर में साफ सुथरा लिख देना यहां तक। उसके बाद लिखेंगे अतः शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई यानी h बराबर हो जाएगा 15.5, जो टोटल ऊंचाई है उसमें से 3.5 जो त्रिज्या है उसको हम घटा लेंगे तो आएगा कितना 12 सेंटीमीटर। 15.5 में 3.5 को जब माइनस करेंगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये h का मान हो गया, h का मान निकल चुका है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, r का मान दिया हुआ है, r बराबर दिया हुआ है 3.5। तो ये जो r है ये शंकु का है या अर्धगोले का है? तो आप कहेंगे ये दोनों का है, क्योंकि ये त्रिज्या जो है अर्धगोले के लिए भी है और शंकु के लिए भी है, तो दोनों के लिए r का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक साथ इसको खिलौने की त्रिज्या, तो खिलौने में दोनों आ जाएगा, तो खिलौने की त्रिज्या, खिलौने की त्रिज्या यानी r बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसका दशमलव हटा भी सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 35/10 और कटा देंगे तो हो जाएगा 5 से 2 बार में कट जाएगा, 5 से 7 बार में कट जाएगा, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 7/2। तो r का मान निकल गया, h का मान भी है। अब इसमें आसान कर दिया गया, मेरे ख्याल से आसान कर दिया गया है। अगर CSA कहा जाता, CSA निकालने के लिए या खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो शंकु का CSA का सूत्र होता है πRL, जो कि किताब में है। CSA पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है, और अर्धगोले का CSA होता है 2πr²। तो इन दोनों को ऐड करना पड़ता, तो इन दोनों को ऐड करने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन समस्या क्या थी कि यहाँ L है और L इसमें मालूम है नहीं, तो L निकालना पड़ता, तो उसमें एक्स्ट्रा मेहनत आपको लगेगा L निकालने में। तो इसका क्षेत्रफल नहीं पूछा गया, मतलब खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं पूछा गया, आयतन पूछा गया है। तो आयतन में क्या क्या आएगा? शंकु का आयतन आ जाएगा, अर्धगोले का आयतन आ जाएगा। तो शंकु के आयतन में L की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्धगोले के आयतन में सिर्फ त्रिज्या चाहिए। तो एक्स्ट्रा जो वर्क L निकालने में जो हमको मेहनत करना पड़ सकता था वो इस सवाल में नहीं करना है। तो कई बार बच्चों को लगता है क्या कि हम तो खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखे हैं, वहां पर सिखाया गया है, लेकिन यहाँ आयतन पूछ दिया, अब क्या करें? तो आपको ज्यादा कठिन नहीं किया है, तो आसान कर दिया। अब डायरेक्ट आप इसमें से निकाल सकते हैं खिलौने का आयतन। देखिए, खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन, तो खिलौने का आयतन में दो प्रकार की यहाँ पर वस्तु है, तो दोनों को जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले या गोलार्ध, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन यहां पर लिख देंगे। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h। अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 πr³। इसमें भी मजे की बात यह है कि इसमें कॉमन आ जाएगा और आसान हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 में भी तो 1 छिपा हुआ है, तो 1/3 कॉमन ले लेंगे। पाई दोनों में है, पाई कॉमन ले लेंगे,
आर स्क्वायर है, आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ एच बचेगा, और यहाँ पर 2 में से 1 को कॉमन लिए हैं तो 2 यहाँ बच जाएगा और आर बच जाएगा, यानी 2r बच जाएगा। तो और आसान ये हो जाएगा। अब सिर्फ इसमें मान बैठाना है और हल करना है। तो मान बैठाना है और हल कैसे करना है मैं इसको बताऊंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/3 पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर, तो आर का मान 7/2 स्क्वायर है, इसलिए आप इसको 2 बार लिखेंगे, इंटू एच, एच का मान 12 सेंटीमीटर प्लस 2r, 2 गुना आर, आर का मान 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ पर 2 से 2 को कटा सकते हैं, 7 से 7 को कटा सकते हैं, फिर 2 से 22 को 11 बार में कटा सकते हैं। ठीक है, तो अब इधर कुछ कटने वाला नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 11 गुना 7 कर लेंगे, 11 7 77 हो जाएगा, 77। अब बटे 3 दूनी 6 इधर आ गया, और सेंटीमीटर 2 बार है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, और अंदर में 2 2 कट चुका है, तो बचा क्या, 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर को जोड़ देते हैं तो हो जाता है 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, कटेगा नहीं तो गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे 19 गुना 7, 19 सते 33 133 के 3 हासिल बच गया 13, 19 सते 33 133 और 13 33 3 36 10 46 146 1463/6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर को गुना करने पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो इतना हो गया। इसको हम चाहें तो पूर्णांक में बदल सकते हैं। अच्छे, इसको पूर्णांक में बदलने के बाद आ रहा है 243.5/6 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर हो गया। तो जितना जो जिस तरह से सवाल दिया हुआ था किताब में, उसमें CSA कहा गया था निकालने के लिए इसी सवाल का, तो उसमें से इसको मैं समझता हूं आसान कर दिया गया आयतन पूछ करके। तो आयतन जो पूछा तो इसमें L निकालने की कोई समस्या है ही नहीं, तो L बिना निकाले शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन जोड़ देंगे, और इसमें से जो कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेकर के फिर हल करेंगे, तो आंसर आ जाता है 243.5/6 सेंटीमीटर क्यूब। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, पूरा सवाल को नहीं पढ़ते हैं और आधा अधूरा सवाल पढ़ते हैं, उसको खिलौना जहन में रहता है, खिलौना वाला सवाल है, खिलौना जैसे आया, त्रिज्या को देखा 3.5, कुल ऊंचाई को देखा 15.5, और दिमाग में प्रैक्टिस इतना किया हुआ रहता है कि जो बनाया हुआ रहता है वही बना देता है। लेकिन गलती से यहाँ पर देखे पूछ दिया है खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन निकालना है, तो खिलौने का आयतन इसी प्रकार से निकालेंगे जिसमें शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन जोड़ना पड़ेगा, और दोनों को जोड़ करके फिर कॉमन लेकर के सबका मान बैठा देंगे, मान बैठा करके हल कर देंगे। हल करने के बाद आता है 1463/6 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका पूर्णांक में बदलने पर 243.5/6 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए वर्ष 2021 में पूछा गया एक और 5 अंक में पूछा गया सवाल, वो त्रिकोणमिति से है। आइए इसको भी फटाफट देख लेते हैं। तो ये सवाल पूछा गया है 37 नंबर में, वर्ष 2021 का प्रश्न मेरे हाथ में है, और ये कहता है सिद्ध करने के लिए। तो सिद्ध करने के लिए कहते हैं, कहा गया है यहाँ पर 1 + sec थीटा बटे sec थीटा अब बराबर sin स्क्वायर थीटा बटे 1 - cos थीटा। इसी को सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो जब भी सिद्ध करने वाला प्रश्न आएगा तो इस साइड वाले को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, तो इसको LHS मान लेंगे, LHS, और इस साइड वाले को राइट हैंड साइड दाहिना पक्ष कहते हैं, तो इसको RHS मान लेंगे। शॉर्ट में राइट हैंड साइड RHS, लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड जो है LHS कहलाता है। ठीक है, अब इसमें कर क्या सकते हैं, देखिए वैसे तो विद्यार्थी स्वतंत्र होता है कि LHS को सॉल्व करके RHS पूरा कर सकता है या RHS को सॉल्व करके LHS पूरा कर सकता है, मतलब दोनों को बराबर करना होता है। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं क्या, LHS से क्या करते हैं, RHS पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर लिख देंगे LHS से, तो फ्रॉम LHS, LHS को यहां पर उतारेंगे पहले, सेम टू सेम, ये हो गया। अब करना क्या है, साइन और कॉस में ले जाना है। तो साइन और कॉस में ले जाना है तो आपको सूत्र याद रखना होगा कि सेक का संबंध जो है साइन और कॉस में कैसे पहुंच सकता है। तो सेक का संबंध कॉस से सीधा संबंध है, क्योंकि कॉस जो है वो सेक का उल्टा होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। तो यहां पर लिखेंगे 1/cos, 1/cos थीटा, और फिर नीचे में भी जो सेक है इसको भी लिख देंगे 1/cos थीटा बराबर, यहां पर होगा भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ जो है करना है इस जगह, तो यहां पर भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो हो जाएगा cos थीटा प्लस 1/cos थीटा, और नीचे में जो है 1/cos थीटा, उसको अभी कुछ नहीं करें। फिर देखिए इसको cos थीटा प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 + cos थीटा, 1 + cos या cos + 1, प्लस है तो उसको उल्टा उल्टा सीधा करके लिख सकते हैं। बट नीचे में क्या है, cos थीटा है। इस बटे का अर्थ जो है हमेशा भाग होता है, भाग डिवाइड करना होता है। तो इसको जब हम मल्टीप्लीकेशन में लाएंगे, गुना में बदलेंगे, तो नीचे वाला भिन्न पलट जाएगा, यानी cos थीटा चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो अब इसको हम चाहें तो cos को cos से कटा देंगे, तो cos को cos से कटा देंगे तो यहां पर क्या बच गया, 1 + cos थीटा बच गया। ठीक है, और बटे में क्या बच गया, 1। तो यहां पर अभी भी जो हमको पूरा करना है वो नहीं आया है। तो अब करना क्या है यहां पर, संयुग्मी से यानी कंजुगेट से गुना कर देना है। तो 1 + cos थीटा का कंजुगेट होता है 1 - cos थीटा, तो 1 - cos थीटा से इसको ऊपर और नीचे गुना कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप गुना कीजिएगा तो जैसे आप गुना कीजिएगा तो ये a + b × a - b के अनुरूप a² - b² पर आ जाएगा। a² मतलब 1 का स्क्वायर, b² मतलब cos का स्क्वायर। थीटा पर स्क्वायर नहीं होता है, थीटा एक निष्पत्ति का काम करता है, यहाँ पर थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, याद रखिएगा, cos का स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 पर भी स्क्वायर हम छिपा सकते हैं, और 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - cos थीटा ही रह जाएगा। अब आप देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब बटे नीचे में क्या आया हुआ है, 1 - cos थीटा। तो यही चीज हम लोगों को RHS में प्रूव्ड करना था, सिद्ध करना था। यहाँ पर ऐसे RHS लिख देंगे और लिख देंगे प्रूव्ड, यानी कि सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। देखिए ये सवाल पूछा गया है वर्ष 2021 में और इसको बनाने पर मिलते हैं 5 अंक। तो ऐसा प्रश्न अगर आप लोगों को भी 2023 में आ जाए तो मौका नहीं चुकिएगा। ये सब एक बहुत ही मतलब अपॉर्चुनिटी होता है, गिफ्ट होता है कि ऐसा ऐसा प्रश्न दे दिया कि आप कम समय में इसमें से 5 अंक हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह से लिखते हुए अगर बना दीजिएगा ना तो अंक नहीं कटेगा, पूरा पूरा 5 अंक आपको मिलेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, वर्ष 2021 का जो अंतिम है 38 नंबर में, और ये इसमें भी 5 अंक मिलेगा। तो प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में से 7 घटा दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करें। तो 5 अंक का स्तरीय ये प्रश्न है, इसको देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए मानना पड़ेगा, आपको लिखना होगा माना कि भिन्न का अंश
5 अंक लेना है, एकदम साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे। माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है, तो भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। तो इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटा हर। भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटा हर। अंश बटा हर, अंश को हम क्या माने हैं? x माने हैं, तो x बटा y। x बटा y से ही फाइनल आंसर हम लोगों का आएगा। जब x का मान और y का मान निकाल लेंगे तो इसमें रख देने पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अंश बटा हर x बटा y के रूप में इसको अभी रहने देते हैं। फिर प्रश्न के अनुसार जो कहा गया है तो उसको लिखना है, तो उसको लिखने का तरीका है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिख दीजिएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार कहता है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे इस बात को प्रश्नानुसार यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। 1/2 यहाँ लिख देंगे। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 गुना x 2x हो गया, प्लस 2 दूनी 4 हो गया। फिर 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम टू सेम रह जाएगा। फिर क्या करेंगे, 2x प्लस y को इधर कर लेंगे तो माइनस y। अचर पद को एक साइड में रखते हैं तो +4 को उधर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा। इसलिए 2x माइनस y बराबर हो जाएगा 2 में से 4 घट गया तो -2। ये हो गया पहला समीकरण। ठीक है, यहां तक आप कर लेंगे। पहला समीकरण हो गया, तो प्रश्न के पहले हिस्से से पहला समीकरण निकल गया। फिर प्रश्न के दूसरे हिस्से से दूसरा समीकरण निकलेगा। तो प्रश्न का दूसरा हिस्सा कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जाए तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। इतना दूर तक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जाए। कितना? 7 घटा दिया जाए। 7 घटा दिया जाए। इसको रिपीट करना होगा यहाँ से। इसके बाद से आपको यहाँ से फिर लिखना होगा कि पुनः प्रश्नानुसार यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है। 1/3 हो जाती है। फिर से दूसरे हिस्से के अनुसार इसको एडजस्ट करेंगे तो दूसरा समीकरण आ जाएगा। ठीक है, तो पहला समीकरण अभी फिलहाल मैं यहाँ पर लिख करके रखता हूं। 2x माइनस y इज इक्वल टू -2। ये पहला समीकरण है। इसको यहाँ साइड में मैंने लिख लिया। अब यहां से मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो अब प्रश्न का दूसरा हिस्सा जो कह रहा है उसके अनुसार करते हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा, x है अंश और हर है y। इसमें कितना घटाना है? ऊपर में भी 7 और नीचे में भी 7। अंश और हर दोनों में 7 घटा देना है तो भिन्न हो जाएगा 1/3। भिन्न क्या हो जाएगा? 1/3। अब इसको फिर से हम इसको हल करेंगे। 3 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 को 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 बराबर 1 से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा y माइनस 7। 1 से गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रह जाता है। ठीक है, 3x प्लस y को इधर कर लेंगे तो माइनस y बराबर -7 -21। अचर पद को राइट साइड में करते हैं, -21 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, चिन्ह बदलता है। तो फाइनली आ गया 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस प्लस घट जाता है, चिन्ह होता है बड़ी संख्या का। 21 में 7 घटेगा तो बचेगा 14 प्लस में। तो ये हो गया समीकरण दूसरा, यानी सेकेंड समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हम चाहे तो विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से या वज्रगुणन विधि से हम हल कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो समीकरणों को हल करने की 4 विधियां हैं, लेकिन आलेखीय विधि का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि आलेखीय विधि को अलग से जब तक कहा ना जाए तब तक नहीं करना है। तो दोनों समीकरण तैयार है। मैंने पहला समीकरण यहाँ पहले ही लिख करके रखा हुआ है, जो इससे पहले मैंने किया था। अब दूसरा समीकरण है 3x माइनस y इज इक्वल टू 14, समीकरण 2। देखिए, इसको हल करके मैं यहाँ बता देता हूँ विलोपन विधि से ही। तो इसमें क्या है, y और y मिल रहा है, तो सीधा सीधा आप क्या करिए, लिखिए घटाने पर तुरंत बनेगा।
घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस, ये कट गया, 2x में 3x घटा तो क्या आ गया, -x आ गया, बराबर -2 और -14 मिल करके हो गया -16, माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया यहाँ पर, x बराबर 16, x का आंसर निकल चुका है। फिर समीकरण 1 में अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर ऐसा लिख देंगे। फिर समीकरण 1 है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2 में भी आप रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 2 गुना x का मान 16 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब और लिखना चाहिए यहां पर 16 गुना 2 32 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। फिर देखिए इधर करते हैं साइड में, तो -y इज इक्वल टू -2 और +32 उधर जाएगा तो हो जाएगा -32, माइनस y इज इक्वल टू हो जाएगा -34, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो क्या निकल गया, y का मान 34। ठीक है, तो x का मान ले लेंगे 16 और y का मान ले लेंगे 34 और 16/34 ही इसका आंसर रखना है, तब यह समीकरण को संतुष्ट करेगा, अगर इसको कटाते हैं तो फिर वह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अब कैसे समीकरण को संतुष्ट करता है, कहता है दोनों में 2 जोड़िए, तो 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 और 34 में 2 जोड़ेंगे तो 36, 18/36 कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा। फिर कहता है वो अंश और हर दोनों में 7 घटाइए तो 1/3, तो 16 में 7 घटाइए तो 9 और फिर 34 में 7 घटाइए तो हो जाता है 27, 9 तिया 27, 1/3 आ जाता है। ये आंसर बिल्कुल सही है, इसमें भी 5 अंक मिलता है। तो आप चाहें तो ऐसा प्रश्न घर में जरूर अभ्यास करें, हो सकता है कि इस बार की परीक्षा में भी इस टाइप का प्रश्न अंक बदल के दे दिया जाए।